नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने उन सारे पोर्टफोलियोज के अंदर। और मेरा जो व्यू बनता है मार्केट के लिए वो मैं आपके साथ में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, मैं एक भी जगह पर आपको मोटिवेट करके नहीं चलूंगा, एक भी जगह पर मैं आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा कि आप लोग को पार्टिसिपेट करो और आप जाओ और जाकर मेरे आइडियाज़ के अकॉर्डिंग मार्केट में जाकर आप इन्वेस्ट करो। दोस्तों, मैं सही भी हो सकता हूँ और मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं मार्केट को केवल समझ सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ। किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट की मेरी राय आपके साथ में नहीं होती है। दोस्तों, मैं इस समय आपके सामने लगा रखा है निफ्टी 50 सिंगापुर का चार्ट मैंने आपके साथ लगा रखा है। उसके पीछे लगाने की वजह ये है कि मेरे को ये काफ़ी कॉन्टिन्यूस पैटर्न मेरे को देखने को मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा आपने देखा भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स राइट होते हैं वो निफ्टी 50 सिंगापुर के कॉन्ट्रैक्ट्स राइट होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो ये आपके देश की वो टॉप 50 कंपनियां हैं जो लार्ज कैप है, मतलब सबसे बड़ी 50 लार्ज कैप कंपनीज हैं। इनको मिलाकर बनाया गया है निफ्टी 50 का इंडेक्स। देखो दोस्तों, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनके अंदर हर साल किसी तरीके का कोई चेंज आएगा और ऑब्वियसली बात है कि ग्रोथ ही आना चाहिए। तो ये अगर ग्रोथ आ रही होगी तो ये इंडेक्स आगे की तरफ बढ़ेगा और ये इंडेक्स बीट करेगा बाकी के सारे इंडेक्सेस को। और ये आपके पास में मैनेजमेंट से परे भी होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है और इसके ऊपर मतलब सबकी निगाह भी होती है कि इन टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई छिड़खानी नहीं कर सकता। सभी तरीके की अफवाहों से आप बिल्कुल दूर रहिए। कोई भी स्टॉक्स के अंदर मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप ये सोचिए कि कोई भी मतलब कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अगर मार्केट को कुछ समय के लिए तो हो सकता है अपनी किसी बड़ी पोजीशंस की वजह से थोड़ी बहुत देर के लिए इफेक्टेड कर ले, पर लॉन्ग रन में आपके पास में एक पूरा जो ग्रुप होता है, पूरा जो समूह होता है, केवल वही अगर आपके पास में इसको डिसाइड कर पाता है और वो फंडामेंटल्स हैं जो इसको ड्राइव कर चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करके चलता हूँ निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के बारे में, लॉजिक को जरा समझ के चलिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि एक साल कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो एक साल के अंदर मार्केट में तकरीबन 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा रखा है और ये मेरे पास में डे लगा हुआ है और ये पैटर्न मेरे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे आप यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहे हो। दोस्तों, इसके अलावा एक महीने में 20 दिन तक काम होता है। तो मतलब एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 4 हफ्ते होते हैं और 5 दिन तक मार्केट खुलती है, तो मैंने इसके अंदर एक 20 दिन का मूविंग एवरेज लगा रखा है और इसी के साथ मैंने आपको लगा रखा है 5 दिन का, मतलब एक हफ्ते का कामकाज। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि कल मार्केट में, मतलब कि ये वीडियो मैं 20 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 19 तारीख को मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। और हमने यहाँ पर देखा कि एफ आई यहाँ से कॉन्टिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं, एफ आई यहाँ से कॉन्टिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ से एफ आई कॉन्टिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। तो जो डेटा हमारे पास निकल कर आता है कि रोज तकरीबन 5 से 6 हज़ार करोड़ की सेलिंग आपके पास में एफ आईज ने की है। ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। पर दोस्तों, एक बात ना, तो हमारे को पिक्चर की दूसरी साइड हमेशा देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम एक साइड देखकर सही पिक्चर नहीं जज कर पाते। जिसे हम मान के चल रहे हैं मेन पिक्चर, वो तो दरअसल केवल बैकग्राउंड है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में जब भी कभी हमारा ये एक इंडेक्स का एक एवरेज प्राइस, जो कि मैंने आपसे कहा 200 दिन का मूविंग एवरेज है, प्राइस जब भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गया तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास में देखिए यहाँ से प्राइस गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से हम देखते हैं कि इसके अंदर बाइंग आई। अब दोस्तों, इसका सीधा सा लॉजिक ये निकलता था कि किसी ने यहाँ पर अगर शॉर्ट किया तो यहाँ उसने अपने प्रॉफिट को बुक किया और फिर उसके बाद में इसके प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, मतलब सेलिंग के स्टॉप होने से, मार्केट ऊपर की तरफ राइज करा और फिर यहाँ पर फर्दर सेलिंग आई। तो जिसने यहाँ सेल किया उसने यहाँ के आसपास फिर से प्रॉफिट को बुक किया। मतलब ये 200 डेज के मूविंग एवरेज से जब थोड़ा सा दूर जा रहा है तो यहाँ पर कुछ दूर जाने पर इसके अंदर एक सेलिंग आ रही है, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास जाकर इसके अंदर बाइंग आती है। लेकिन तब क्या होगा जब प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गिर गया है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी मूवमेंट, इतनी बड़ी कैंडल्स जो आप देख पा रहे हो, तो मार्केट के अंदर इस जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट ने
इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और यहाँ पर अपनी पोजीशंस को उन्होंने लॉन्ग किया इन द सेम। और देखिए कितनी बड़ी बाइंग आई है, मतलब किसी भी रेट पर इसको लॉन्ग किया, मतलब जब वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर किसी भी रेट पर बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब वो यहाँ पर एक एवरेज कर रहे हैं। सेलिंग यहाँ पर पूरी स्टॉप हो गई, लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक किया, नए लोगों ने पोजीशंस को क्रिएट किया और इस जगह पर आकर दोबारा से सेलिंग रिज्यूम होती है। और एक यहाँ जो सेलिंग होती है, ये सेलिंग यहाँ जाकर स्टॉप हो जाती है और यहाँ से फिर मार्केट पार्टिसिपेंट ने यहाँ से एक प्रॉफिट इसके अंदर बुक करा, सेलिंग को स्टॉप हुई और मार्केट में नई पोजीशंस बनी है। अब इनकी जो नई पोजीशंस हैं एक नए एवरेज प्राइस पर बनी है और ये काफ़ी सस्ते प्राइस पर इसको जाकर एवरेज करके लेकर आए हैं, जिससे कि इनकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इफेक्टिव कॉस्ट कम होने का सीधा सा मतलब ये है कि काफ़ी पीछे इनका जो स्टॉप लॉस है वो चला जाता है। देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये रिसर्च का वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिस समय पर हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो और हम उसको देखकर चल रहे होते हैं। दोस्तों स्टॉक्स के अंदर हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पीछे नहीं जाते, कोशिश रहती है कि स्टॉक्स को हम लोग शॉर्ट टर्म में पकड़ें, क्योंकि हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो स्विंग के अंदर से ज़्यादा हमारे को देखने को मिलती हैं। तो हम डाउन स्विंग में बाय करते हैं और अप स्विंग में हम लोग इसको सेल करते हैं। हम फिर देखेंगे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के बाद में फिर से एक इसके अंदर सेल ऑफ आता है और जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से दूर गया तो फिर से हमें सेल ऑफ देखने को मिला और कल यहाँ पर मार्केट ने इस जगह पर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था और मार्केट फिर हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। दोस्तों इस जगह पर अगर कोई सेल कर रहा है तो केवल ये नहीं कि एफआईजी सेल कर रहे होंगे, सर ऑब्वियस ही बात है कि मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। हो सकता है वो इंडेक्स के अंदर कुछ अपनी पोजीशंस क्रिएट करके उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। दोस्तों ओवरऑल जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनके जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके बेनिफिशियरीज हम और आप लोग ही होते हैं। तो ये हम और आप लोग ही हैं जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर अपनी देश की इन कंपनीज के अंदर पैसे लगाकर चल रहे होते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर ये कहूँगा, मैं एक भी जगह पर आपको प्रोवो करके नहीं चल रहा कि मेरे इस लेक्चर को समझने के बाद आप जाओ और जाकर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर दो। पर मैं आपको कुछ डेटाज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान नहीं भी जाता है। दोस्तों मार्च की अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो मार्च के रिकॉर्ड्स में म्यूचुअल फंड्स के जो इक्विटी एसेट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जाकर आप इसे चेक कीजिएगा, तकरीबन 20 लाख करोड़ हैं। दोस्तों ये अभी तक का मतलब देखिए इतने बड़े फॉल में, सारी नेगेटिव न्यूज़ के बीच में, हर गिरावट के अंदर भी, मतलब इतने बड़े फॉल में हर गिरावट के अंदर सारी नेगेटिव न्यूज़ के बीच में भी 20 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड की इक्विटी की एसेट्स हैं। तो आप ये बात समझ सकते हो कि जो डेटा मैं आपको जो एनालिसिस में इस चार्ट को देखकर आपके साथ में कर रहा हूँ और जो मुझे डेटा बता रहा है वो किस कदर मैच करते हैं, मतलब हमारी सोच यहाँ पर कितनी ज़्यादा अलाइन हो जाती है इस चीज़ के साथ। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है और इसे आप गांठ बांध लो, आप इसे आप अच्छे से समझना। मेहमान आपके घर में आते हैं और मेहमान आपके घर से जाते हैं। अगर मेहमान ये डिसाइड करने लगे कि आपकी घर गृहस्थी किस तरीके से चलेगी तो क्या आपके घर में कभी खुशहाली रहेगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब कि मेरा आपका जवाब बिल्कुल सेम होगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता एफआईज हमारे पास में आए या हमारे पास से जाएं, क्योंकि वो करते हैं हमेशा पंप और डंप। और ये बात आप समझ गए होंगे कि ये जो सेलिंग होती है ये कम समय में की गई बड़ी सेलिंग आपके पास में केवल डंप कहलाती है और दोस्तों कम समय में की गई बहुत बड़ी बाइंग आपके पास में पंप कहलाती है। तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट अगर एफआईज हैं और एफआईज अगर डिसाइड करेंगे कि हमारे देश की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए तो ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड यहाँ पर है डीआईज आपके घर वाले हैं और यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो एफआईज वो हैं आपके पास में बाहर वाले आपके मेहमान हैं। मेहमानों का केवल स्वागत किया जाता है, उनके कहने पर अपने घर के अंदर बदलाव नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि एफआईज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ना के बराबर होनी चाहिए और ये अगर हमारी गवर्नमेंट भी अगर इस चीज़ का सपोर्ट करती है तो दोस्तों गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ का सपोर्ट कर रही है, देश के लोग अगर किसी चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे हो सकता हूँ। 20 लाख करोड़ के रिकॉर्ड इक्विटी एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के। अब दोस्तों मेरा भी इसके अंदर एक छोटा सा प्रयास है और मेरी वजह से भी लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया होता है, मैं आपका ध्यान उस तरफ लेकर चलना चाहूँगा। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मेरे
जो मतलब मैंने जो जिस तरीके के पोर्टफोलियोज़ बना रखे हैं, जिस तरीके के पोर्टफोलियो आइडियाज़ मैं सेलेक्ट करके चलता हूँ, वो मैं एक बार आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों मेरा सबसे पहला जो मतलब बनता है वो है आपके पास में पेनी स्टॉक, मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक गुल्लक। इसको हमने 27 सितंबर 2021 को हम लोगों ने इसको पब्लिश किया था। दोस्तों इसके अंदर मैंने जिस तरीके के स्टॉक से इसकी स्टार्टिंग की थी, तो मैंने इसके अंदर एक पेनी स्टॉक को उसको सपोर्ट करने के लिए एक मिड कैप स्टॉक को और उसको सपोर्ट करने के लिए एक लार्ज कैप स्टॉक को मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया। दोस्तों मेरी ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी भी चीज़ को इन्वेस्टमेंट की नज़रिए से देख कर चलते हैं तो सेव कीजिए डेली और इन्वेस्ट कीजिए वीकली, जिससे कि आपके पास में एक एवरेज प्राइस निकल कर आ जाए। और मैं फिर आपसे कहूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट की राय आपको बिल्कुल नहीं दे सकता, मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर करके चल रहा हूँ। तो पेनी स्टॉक, मिड कैप स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर हमारे पोर्टफोलियोज़ के अंदर कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े, और जो लोग हमारे साथ में जुड़े उन्होंने यहाँ पर वीकली सिप किया होगा, और उस वीकली सिप में धीरे धीरे जब उनको वो एक्यूमुलेट करते चले गए तो हमने लो प्राइस पर उनकी हमेशा एक्यूमुलेशन कराई और हाई प्राइस पर जाकर हमने इसके अंदर प्रॉफिट बुक कराया। तो इसके अंदर हम लोगों ने वीकली रीबैलेंसेस किए, और वीकली रीबैलेंसेस के बिहाफ पर हमारी मंथ की रिटर्न निकली होंगी और ईयर की रिटर्न निकली होंगी, जो किसी भी तरीके की इस बात की इंडिकेशन तो नहीं है कि आने वाला वक्त भी ऐसा होगा, पर कम से कम हमारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारे को कहीं जाकर स्टैंड ज़रूर कराती हैं। दोस्तों जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया है। दोस्तों नेक्स्ट मैंने आपके पास में जो अगला मैंने पोर्टफोलियो अपना क्रिएट किया वो स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ का एक मेरा पोर्टफोलियो है। इसके अंदर मैं बहुत रिस्की मतलब सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि स्विंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस भी सकते हो, क्योंकि नीचे गिरती स्टॉक को आप कभी नहीं पता वो और कितना नीचे गिर सकता है, और ऊपर जाते स्टॉक को आप नहीं जानते कि वो कितना ऊपर जा सकता है। बस यहाँ पर आपका मतलब हमें जज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली हमारी क्या सिचुएशन है और वो हमारे किस काम आ सकती है। तो दोस्तों स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं परचेज करके चलता हूँ या रिकमेंडेशन देकर चलता हूँ अपने क्लाइंट्स को स्टॉक्स को उठाने की उस समय पर जब वो डाउन स्विंग में होते हैं, मतलब लो के पास में, और अप स्विंग के अंदर जब हम डाउन स्विंग में अच्छी एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, तब अप स्विंग में जाकर हम इसके अंदर से पोजीशन को स्क्वायर आउट करते हैं, मतलब सेल करते हैं। दोस्तों कई हमारे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हमारे साथ में जुड़े, तो मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो मार्केट के अंदर इस रिस्क के स्टॉक्स के अंदर नहीं जाना चाहते थे, ना वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जाना चाहते थे जिसमें हर वीक जाकर उनको मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो ये चाहते थे कि मतलब मार्केट में कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करूँ और वो धीरे धीरे करके ग्रो करता रहे, या छोटी छोटी एक स्टेप में रेगुलर करता रहूँ। दोस्तों उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया स्टॉक्स गुल्लक 3 को। ये बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है, मतलब जिनकी रिस्क प्रोफाइल बहुत ही मतलब लो है, जो मतलब नहीं चाहते मार्केट के अंदर बड़ा रिस्क उठाना, और जो मार्केट के अंदर बस छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स हमने चूज़ किए वो ऐसे स्टॉक चूज़ किए जो डाइवर्सिफाइड तो थे, जो डिविडेंड भी देकर चलते थे, और जो स्टॉक्स आपका मतलब एक ग्रोथ दिखाते हैं, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाते हैं। ना ये गुल्लक बहुत ज़्यादा कभी गिरी, ना ये गुल्लक कभी बहुत ज़्यादा उठी, तो इसने एक अपनी डिसेंसी मेंटेन कर कर रखी है। तो ये स्टॉक्स गुल्लक 3 मैंने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर बनाई है। दोस्तों इसके बाद मतलब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे उन सभी दोस्तों का जिन्होंने 3 जनवरी 2022 को से मतलब मेरी इस गुल्लक को बनाने के लिए मोटिवेट किया कि मैं भी निफ्टी 50 के जैसा कोई एक इंडेक्स बना सकूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना मतलब निफ्टी 50 के कॉन्सेप्ट पर तो नहीं, पर मैंने अपने कॉन्सेप्ट पर जिसके अंदर मैं डाउन स्विंग में बाय करूंगा और अप स्विंग में सेल करूंगा, मैंने सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स की एक गुल्लक को क्रिएट करा, जिसके अंदर मंथ में केवल एक बार हमें रिबैलेंसिंग करनी होती है, मंथ में कभी एक बार कोई अपनी सिप करके चलता है, और यहाँ पर वो धीरे धीरे करके मतलब ओवर द पीरियड टाइम मैं उन स्टॉक्स के मैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए ये बताकर चलता हूँ, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें अभी रुके रहना चाहिए वो भी बताकर चलता हूँ, और ये भी बताकर चलता हूँ कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें इस समय पर अपनी एक्यूमुलेशन हमें अपनी बढ़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताकर चलता हूँ। तो दोस्तों ये 4 मेरी गुल्लक हैं, और ये भी मेरा एक ही इस तरीके का प्रयास है कि कुछ लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी रिसर्च एनालिस्ट की रिसर्च पर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर, वो लोग इस गुल्लक का फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों ये मैंने आपके लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट किए, आप इन्हें भी देख सकते हो। उम्मीद करके चलता हूँ कि मतलब कि मेरे इस डिस्क्रिप्टिव वीडियो का आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और डिस्क्रिप्टिव वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ज़रूर चलोगे। किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपका सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हो। आप मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और व्हाट्सएप पर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।